हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, और हमने प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू किया, और फिर जो है एक रिसेंट स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू किया आयशा का। तो हम हॉर्सेस माउथ से सुनना चाह रहे हैं। आई एम हेयर एट द फोर्सेस साइंस कॉलेज, और हमारे पास कमांडेंट प्रिंसिपल साहब जो हैं, जो हेड हैं इस इदारे के, जिन्होंने इदारा बनाया। तो सर हमने आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्कवर किए, हमने उनको रिसर्च किया प्रॉब्लम्स को। आप इस इदारे के हेड हैं, आपने ये इदारा बनाया, कौन सी आपने चीज़ जहन में रखी या क्या चीज़ आप आइडेंटिफाई किया आपने जिसको तरतीब देने में? बिकॉज आप आई एम श्योर कि आप पहले एक और जगह भी प्रिंसिपल का आपने पहले काम किया, फिर आपने इदारा तश्कील दिया, तो कौन से फैक्टर्स थे या कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखी? तो थोड़ा सा सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एहसन कारी साहब, एंड आई एम ऑनर्ड कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इदारे में, और आज हमें मौका दिया कि हम अपना जो ना विजन है वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकें। एक्चुअली इससे पहले आई लेफ्ट आर्मी, आई हैड 25 years of service in army, and before that I was a cadet in military college. So I have a varied experience in my life. Okay, so after that, after I left army, I joined Fauji Foundation College as principal, and there was my stay was for 3 years. And in those 3 years, this was my first time with education sector. प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, 40 years का एक्सपीरियंस है इनका। आई हैड यूनिक ऑनर के माय फादर एंड मदर बोथ वर रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर माशाल्लाह, और दे प्लेड देयर रोल क्वाइट इफेक्टिवली माशाल्लाह। और उनका वो जो जीन्स में हमें तो एजुकेशन वाला था, बट आई वाज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन एज सच एज अ प्रोफेशन बिफोर। बट वंस आई गॉट दिस चांस कि मैं फौजी फाउंडेशन में एज प्रिंसिपल करूँ, तो वहाँ पे मैं उनको बता रहा, जैसे पहले बात हो रही थी, अब आई टोल्ड देम कि एक आउटसाइडर्स व्यू होता है, एक इदारों में जो काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं लोग, उनका एक व्यू होता है, और एक जो आउटसाइड से कोई जाए तो उसका। तो वहाँ जाकर मैंने चंद चीज़ें ऑब्जर्व की, जो कि अभी डिस्कशन की, आयशा ने आपके सामने, प्रोफेसर साहब ने आपके सामने बातें की। हमारी जो एजुकेशन के, जिस तरह पहले हमारी बात हो रही थी, हमारा इंडस्ट्री या मार्केट का डिस्कनेक्ट है हमारे एजुकेशन से। एजुकेशन सिस्टम का डिस्कनेक्ट है मार्केट के साथ। हमारे बच्चे डिग्रियां, जैसा आयशा माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी, और उन्होंने इतना अच्छा बोला और इतना अच्छा अपने बातों को, देखो शी शुड बी समवेयर एडजस्टेड इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट द ड्यू टू द डिस्कनेक्ट बिटवीन द एजुकेशन सेक्टर एंड मार्केट, वो ऐसे हमारे टैलेंटेड बच्चे कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है, और उसको हमने सॉल्व करना है एक्चुअली। दूसरी बात यह है कि जैसे एजुकेशन पॉलिसी के बहुत थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हम बैठे हुए हैं 21st सेंचुरी में। जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है वो 18वीं सदी के ऊपर बेस्ड है। भाई 21st सेंचुरी के मसाइल का हल 18वीं सदी का एजुकेशन सिस्टम कैसे कर सकता है? गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे बने हुए। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको ऑफ एयर दी थी, अभी आई शुड शेयर विद यू फॉर एवरीबडीज बेनिफिट। वंस आई वेंट टू फौजी फाउंडेशन कॉलेज कलर, आई वाज प्रिंसिपल देयर। वंस आई वेंट देयर, जो फर्स्ट उधर टेस्ट हुए तो वहाँ पे कंप्यूटर का पेपर था, जैसे हमने पहले बताया। मैंने उनसे पूछा भाई इस कंप्यूटर के पेपर में क्या क्या करते हैं हम? तो जनाब ये थ्योरी है, सवाल, ये कंप्यूटर है, ये इतने सन में ईजाद हुआ था, उसने किया था, ये बच्चे रट रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मैं कहा यार इस कंप्यूटर का कोई मकसद है? ये तो सब प्रैक्टिकल है। इसको प्रैक्टिकल करके लोग को बिल गेट्स बन गया, कोई स्टीव जॉब्स बन गया, कोई क्या बन गया है, तो आप लोग इसका क्या प्रैक्टिकल तो नहीं होता सर। वहाँ पे देन आई हैड टू इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकल देयर, वो प्रिंसिपल साइड से नाइस ऑफ आवर हेड्स देयर सिटिंग हेड ऑफिस देयर, वन ऑफ 4 स्कूल्स में वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बच्चों को हमने थ्योरी पे, रटे पे, जैसे हम पहले गुफ्तगू बहुत दफ़ा हो चुकी होती है, हम उस पर लगाए हुए। ये सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने पूछा, सारे एक्सपीरियंसेस जब मैंने सीखे, देखे, तो उनकी बुनियाद पर मैंने यहाँ पे ये इदारा बनाया है, वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। तो उस डिफरेंस में इफ यू वुड लाइक मी टू एलैबोरेट फर्दर ऑन दैट, तो देन आई, उसमें सर ये है कि यहाँ पे मैंने बच्चों को, जब हमने यहाँ पे बुलाया, तो जब फर्स्ट हमारा टैलेंट टेस्ट हो, तो उसमें मैंने बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि मेरा एक 1 लाइनर है पेरेंट्स के लिए। इस इदारे में जब बच्चे एंटर होंगे तो बिफोर दे एग्जिट हम उनको वो कुछ करेंगे कि आई वांट टू मेक पेरेंट्स वरी लेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स। दिस इज 1 लाइनर। ये हमारा थीम समझ लें, ये हमारा विजन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? अब जो जैसे अभी बात हो रही थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आयशा ने बात की, अगर वो स्किल सीख ली जाती तो वो कितना बड़ा फ़ायदा होता। ऐसे
फिजिकल फिटनेस एक फिनोमेना है। फिजिकल फिटनेस में MIT में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है, उसने कहा, उसकी रिसर्च को हमने कहीं पढ़ा, तो उसने कहा कि 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो यूथ की है, और कॉलेज स्कूल के जो ओवर 70% बच्चे हैं दे आर फिजिकली अनफिट। एग्जैक्टली। तो वी आर ग्रूमिंग एन अनफिट generation which has to carry the load of this country in future. So will they be able to carry that? So sir, this is one issue. Skill development जैसे graphic, this is another issue. Third is जैसे इन्होंने बात की communication, life skills, जिसमें interpersonal skills हैं, इसमें social skills हैं। एक तो बोलने की skills हैं, communication skills हैं, दूसरी social skills हैं, how you interact in a group, वहाँ पे आपने आपको कैसे carry करना है, आपने कैसे करना है, ये चीज़ें हैं। These things, ये सारी चीज़ें जब आके ले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर 1 by 1 मैं आपको बताना चाहूँ, इफ़ यू अलाउ मी सर, तो इफ़ यू कैन। सर मैं थोड़ा सा ज़रा आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इसी को डेवलप मैं करना चाह रहा हूँ। मेरा सर एक और है पॉइंट, वो ये है कि हमारा, जैसे आयशा ने बात की और आपने भी बात की कि रोड मेमोराइज करना ना, सवालों के जवाब याद कर लेना। अब देखें प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ पे सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे ना आपको जवाब ढूंढने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, साथ वाले से पूछना पड़ेगा, किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, आपको सारे आंसर्स तो नहीं मिलते ना लाइफ में। तो हम जो ये हमने ट्रेंड चलाया हुआ है, अब इसमें एजुकेशन सेक्टर का भी कसूर है, जो हमने एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ है, नंबर लेने पर बनाया हुआ है, उसका भी कसूर है। फिर हमारे जो इदारे हैं एज सच कि बस ये याद कर लो यार, इसको लिख दो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। हमने नंबरों को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में माशाल्लाह मेरा 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, इनोवेटर हूँ बेसिकली। मुझे वो स्किल्स ने हेल्प नहीं किया जो मैंने मेमोराइज़ किए चीज़ें की, लेकिन उसके मुकाबले में जो मुझे प्रोफेसरों ने सिखाया, मेरे प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि गलती करो, गलती करने से मत घबराओ, बिकॉज तुम सीखोगे एक्सपीरियंस से। और कहते हैं कि बहुत सारे लोग गलतियां करके बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंचे। तो थोड़ा सा सर बताइएगा कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, आपने क्या चेंजेस अपने यहाँ लाई ताकि लोगों को उस तरफ लेके जाएं कि वो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स बने, सक्सेसफुल लीडर्स बने। वेरी सर, बिल्कुल बहुत आपने पॉइंटेड किया, क्योंकि जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, बुकिश नॉलेज एंड रियलिटी ऑन ग्राउंड, इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। ओके, वंस देखो आपने बच्चों को अगर कोई चीज़ रटा लगा दी ना, वो रटे से बाद आपने उनको वो स्किल्स सिखा देनी है कि वो हर सिचुएशन में उन स्किल्स को यूज़ करके अपना दे शुड फाइंड देयर वे आउट। गॉट इट? अच्छा, हमने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के, मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं मेरे पास, लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, बड़े ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से भी आते हैं, अच्छे खाते पीते वो भी आते हैं, सारा कुछ आता है। हमने सबको कैटर करना। मेरा जो एक एम था, हम एजुकेशन इस मुल्क में हासिल सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमने कोई अल्लामा बनना है या हमने PhD कर ली तो हम बहुत बड़े वो अल्लामा बन गए तो दुनिया में नहीं। हम रोज़गार, हमारे बच्चे रोज़गार के लिए एजुकेशन क्लास की, एजुकेशन का एंड गोल ये होता है कि भाई दे शुड गेट अ गुड जॉब, दे शुड दे शुड बी स्टार्ट अर्निंग देयर लिविंग। तो ये गोल होता है। इन चीज़ों को कैटर फॉर करने के लिए हमने एक चीज़ यहाँ पे की है, एक तो बच्चों को अलॉन्ग विद द नॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे हमने स्किल सेट उनको सिखाने शुरू कर दिए। हमारे माशाल्लाह जुनेद हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हाउस अपना चला रहे हैं, ही इज़ आवर IT इंचार्ज। यहाँ पे हमारे बच्चियों और बच्चों की 2 क्लासें एक्स्ट्रा क्लास हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियोग्राफी, लोगो बनाना, उसके बाद आगे हमको लेके जा रहे हैं ये जो फ्रीलांसिंग की तरफ, आगे अमेज़ॉन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये हम बच्चों को क्लास करें। अगर बाहर से कोई स्टूडेंट हमारे पास आके करता है तो वी चार्ज देम 35 to 40,000। जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको हम फ्री कर रहे हैं। ये पहली चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़। अब ये जब बच्चे करेंगे, अभी लास्ट टाइम का हमारा तोली पीर का विजिट हुआ, बड़ा सक्सेसफुल विजिट हुआ, आपने कहीं वीडियो देखी होगी, वी कैन शेयर विद यू। तो वहाँ पे बच्चे गए, पेरेंट्स से उन्होंने 2000 चार्ज किए और उन्होंने अपने विजिट को स्पॉन्सर किया थ्रू पेरेंट्स। मेरा अभी अगला टारगेट अपने बच्चों के लिए ये है कि जो अगला इनको इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छी जगह लेके जा रहे हैं, देयर इज अ सरप्राइज, तो वहाँ पे उस विजिट को इन्होंने अपनी अर्निंग से स्पॉन्सर करना है थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, ये सर ठीक है सर, प्लीज। जो अगली बात इसको मैं जरा सम अप कर दूंगा। ये पहला है। अगले में हम इनको इंशाल्लाह वी आर टेकिंग देम इवन आउट ऑफ कंट्री नेक्स्ट ईयर, इन सेकंड ईयर, जो अपनी अर्निंग से वो खुद ही उसको स्पॉन्सर करेंगे। हम वो जगह भी रिवील बाद में करेंगे। विल लाइक आवर पेरेंट्स टू अलाउ दिस किड्स टू गो देयर विद अस। तो ये अपनी करेंगे। ये उनको मैंने गोल सेट कर दिए। ये बच्चे अब जो प्री मेडिकल कर रहे हैं,
प्री इंजीनियरिंग कर रहा है, जो FA कर रहा है, कॉमर्स हमारे साथ कर रहा है, वो सारे ये सीख रहे हैं सर। नॉट ओनली ICS, दे आर ऑल लर्निंग दिस स्किल्स। जब ये पास आउट यहाँ से होंगे तो ये अपनी अर्निंग खुद करेंगे। अगर यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो इन्होंने पेरेंट्स के सर से want to make them worry less about the future of their kids, so they will not sponsor that। हमारे पाकिस्तान में है कि 26-27 साल तक बच्चा पेरेंट्स के सर पे पीटी करता रहता है भाई, वो उससे कमाई करता है, वो कहाँ जाए पेरेंट्स। इनको हमने इंडिपेंडेंट बना देना है तो वो खुद अपनी अर्निंग कर लें, एक चीज़। दूसरी फिजिकल फिटनेस की तरफ इनका हम जो हमने ट्रेड कॉलेजेस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। इन हमारे बच्चों का हमारे सुबदार साहब हैं वो PT कराते हैं, हमने एक जिम ट्रेनर हायर किए हुए, इंडोर जिम बनाए हुए, बच्चियों को वो कराती हैं। एवरी 3 मंथ्स हम इनके वो जो PMA वाले टेस्ट होते थे जनाब वो हम इनके करते हैं। हमारा ट्रेनिंग एरिया है, वहाँ पे बच्चे करते हैं, इनको हमने फिजिकल फिट कर दिए। अच्छा, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इनको मैं उस लाइन पे ट्रेन कर रहा हूँ जैसे कैडेट को ट्रेन किया जाता है। ये बच्चे इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ देम वुड पास आउट एंड जॉइन फोर्सेस। इनको मैं एज ए कैडेट ग्रूम कर रहा हूँ, इनकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव कर रहा हूँ, इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज का बेस इंप्रूव कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज के इनके GK के टेस्ट हमने डिवाइस किए वो मुझसे लेते हैं। ये सारी चीजें करके इनको हम ओवरऑल ग्रूम, दिस ऑल इज हैपनिंग सर, दिस ऑल इज हैपनिंग अलोंग विद द नॉर्मल एजुकेशन जो ये कर रहे हैं, ये उसके साथ साथ ही मैनेज हो रहा है। और ये बच्चे साथ साथ उधर भी ग्रूम हो रहे हैं, साथ साथ नंबर भी लेंगे और साथ साथ स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, फिजिकली फिट होंगे, इनके लिए कैरियर ऑप्शन पॉसिबल है।